नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं रेवाड़ी नई अनाज मंडी में, जहां पे किसान कुछ रोष प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस अनाज मंडी के मेन गेट पे आज ताला लगाने की जहां बात की जा रही है। किसानों की कुछ मांगे हैं यहाँ सरकार से, बाजरे को MSP रेट पे लेने या और भी कई अन्य समस्याएं किसानों की यहाँ बनी हुई है। तो बात करेंगे यहाँ किसानों से कि किस तरह की क्या इनकी समस्याएं हैं और क्या सरकार से मांगे हैं। ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान भाइयों का धरना यहाँ पे अनाज मंडी रेवाड़ी में जारी है। और यहाँ आज इन्होंने अनाउंस किया था 2 दिन पहले कि मंडी को गेट को ताला लगाया जाएगा और सरकार से अपनी किसानों की मांगें मनवाई जाएंगी। तो प्रशासन भी यहाँ तैनात खड़ा है और ये भी अपने मंडी को गेट को ताला लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये किसान भाइयों की यहाँ रैली एक तरह से, और यहाँ अभी कुछ देर में यहाँ मंडी के गेट को ताला लगाया जाएगा। तो ये किसान यहाँ बैठे हैं और प्रशासन भी यहाँ तैनात किया गया है। तो थोड़ी देर में दिखाते हैं क्या रहता है यहाँ। साथियों, हम इस सरकार को चेताने के लिए बार बार प्रशासन से मिल चुके कि हमारी बात इस बीजेपी निकम्मी सरकार तक पहुंचा दो। साथियों, रेवाड़ी जिले का बीजेपी का नेतृत्व इतना कमजोर है, इतना बुजदिल है कि इतिहास में नहीं हो सकता। बाजरा दक्षिण हरियाणा में होते, अगर यही धान और सूरजमुखी नहीं बिकती तो नेशनल हाईवे 8 जाम हो जाता। ये बीजेपी का नेतृत्व कमजोर का खाजियाना भुगत रही है। सरकारें जो भी आती है वो किसानों का शोषण करती है। हमें अधिकारियों पे कुछ आस है, लेकिन अधिकारी मजबूर है। साथियों, हम ताला लेकर आए थे। हमने प्रशासन से चेतावनी दे दी थी कि हम ताला बंद करेंगे गेट के। अगर हम SDM की साहब की बात है, प्रशासन की बात है, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो जी प्रशासन से गाड़ी मंगा लो, सी जेल मंगा लो, सी गोली मंगा लो, लटे हम जेल में जाने तैयार था। हम सोच भारतीय किसान यूनियन चटुनी भारतीय किसान यूनियन चटुनी जिंदाबाद। भाई शाबाश। देशराज सभी किसान भाइयों से निवेदन है, माइक में तुम्हारे कहना ना माने। लाइट भी ऐसा मौका जानी। देखो, इसमें तो अब सरकार भावांतर भरपाई करेगी या MSP से खरीद करेगी, ये जिला प्रशासन के लेवल का निर्णय नहीं है। ये ऊपर सरकार के लेवल की बातें हैं। तो हम जो है आपकी बात सरकार के पास, जो भी विभाग है आपका, जो कृषि कल्याण विभाग है, किसान एवं कृषि कल्याण विभाग, उनके अधिकारियों तक, और साथ में जो हमारा मंडी का काम देखता है HSMB, उनके अधिकारियों तक भी आपकी बात आज मौखिक रूप से, अगर आप ज्ञापन दोगे तो ज्ञापन के रूप में, अदरवाइज हम मौखिक रूप से टेलीफोनिकली उनसे आपकी जो चिंता है उसके बारे में हम उनका अवगत करवा देंगे। तो आप सबको पता है, आप लोग मतलब ये हर साल का ही काम है लगभग। तो निर्णय जो है वो ऊपर सरकार लेवल पे लिया जाना है। तो आपकी जो चिंता, जो भी आपकी मांग है, उसके बारे में हम टेलीफोनिकली, चाहे तो आप लोगों की कमेटी हो उसके सामने भी हम इस बात की बात करवा देंगे। अगर आप हमारे पर विश्वास करते हो तो हम बात करेंगे। आपकी प्रेजेंस हो, आप तो प्रेजेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं। हम दो विभाग देखते इस काम को, किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, और दूसरा HSMB यानी कि मार्केटिंग बोर्ड। दोनों के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात कर ली जाएगी। डिसीजन जो है उनकी जो भी मीटिंग होगी CM साहब की अध्यक्षता में होगी, कैबिनेट में होगी, उनको लेना है। आप लोगों में से सर, आप प्रशासन के अधिकारी हैं, लेकिन सर आपको भी पता है दक्षिण हरियाणा में ही बाजरे की फसल उपलब्ध होती है। और आपको ये भी पता है कि आपके फसल 20 दिन या 25 दिन पहले आ चुकी है और मंडी में 70% बाजरा बिक चुका है। तो प्रशासन चेता नहीं। हमने प्रशासन को अवगत करा चुके, ज्ञापन से कई बार हम आपको ये
का भी चेतावनी दिया भी जैसे सर ऐसे कब तक चलेगा? क्या अब तक सरकार चेती नहीं है इन चीज़ पे? नहीं देखो यानी कि आप हम कोई अनशन पे कोई बड़ा स्टेप आप नहीं उठा रहे, हम प्रशासन को तरीके से आप अवगत करा के हम ये उठा रहे स्टेप, तो आप क्या सरकार प्रशासन या नेता अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है? देखो वो तो सरकार जाने, लेकिन सरकार, मैं तो ये मानता हूँ कि आज सरकार के नोटिस में भी ये बात है, निर्णय उनको लेना है, लेकिन अब सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो उसी हिसाब से चलती हैं। तो बताओ अब आप लोग। भाई साथियों देखो बात सुन रहा नहीं, संख्या बल की गिनती हमारी यूनियन नहीं करे, हम 5 आदमी भी यूनियन का हंगा ना तो भी कुछ करवा सका सा, सबकी करवा सका सा, हमने कोई जेल के डाल। अगर हम एक एसडीएम साहब से कहा था, सेक्रेटरी साहब भी खड़े उसे, हम एक कहा था कि 22 तारीख तक आप दे खरीद कर। सर देखो सभा बीच बोल रहा हूँ कि इसमें सुनो 1 मिनट, निर्णय जो है वो मेरे हाथ में होता है तो आप बात ही अलग होती, मेरे और सेक्रेटरी लेवल की बात ही नहीं है, निर्णय सरकार के लेवल का है। सरकार को आपके सामने डीसी साहब की बात करवा देंगे, उच्च जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं उनसे, फैसला उनको लेंगे। सर मानते हैं कि आप ये उनके हाथ में है, लेकिन हम तो आपसे कह सकते हैं, जरिए आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पुरजोर तरीके से करेंगे कि जी अब की बार एक मिनट, अब की बार बाजरे की फसल जो है वो अगेती है, तो इसको थोड़ा जल्दी किया जाए, डिसीजन जो है वो जल्दी ले लिया जाए। ये हम सर दिल्ली का काम है, प्रशासन का डीसी से क्या सीएम के पास रिपोर्टिंग नहीं होती है कि डीसी का क्या काम है? यही है पे उनको संचालन करना और ये चीज़ अवगत करा समय के अनुसार कुछ सुविधा की जाए। ये सर ये थोड़ा है कि आपने 1 तारीख दे दिया या पीछे 1 से चलेगा, ये तो देखो बार बार आश्वासन की वजह से तो हमें सोच नहीं है। भाई 22 की हमने मांग करी से, भाई मुद्दा 22 की हमने मांग करी से, भाई 22 की हमने मांग करी है, सेक्रेटरी साहब ने कही से 25 तारीख पेपर में आ रहा है, मैं तो अच्छा, लेकिन भाई साहब फिर हमने 25, एक तो हमारी 3 आदमियों की कमेटी इस हिसाब से मिलवा दो, वो हमारी बात करो, ठीक से भाई, हाँ एक 3 आदमी कमेटी मिलवा दो और 25 तारीख तक हम मान जाए आशा, क्यों आप बात करके जवाब दे दो। 25 की तो जरूरी नहीं हो सकता है, सरकार भी इस मामले में मीटिंग तो चल ही रही है, हो सकता है 5 दिन में चल लेंगे एमएसपी जी, 3 दिन में चालू हो जाए, एमएसपी की मांग कर जिस दिन सरकार चालू करेगी तो हमारे दरवाजे खुले आपके लिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सर जी प्रधानमंत्री से 25 तारीख की कह रहे हैं, अगर 25 तक हो जाए सर तो सही नहीं, फिर 26 नंबर की फिर हमने जो करना सो करा दिया। अभी वो एक मौका दे रहा था, नहीं हम ताड़ो लेकर आया था, हम बहुत दुखी था, हम मजबूर हो गए, हम हमारी समस्या समझ जमींदार आ रही है। हाँ जी हमारी साहब, लागत देखो, फसल की देखो, कहीं ना कहीं- आप भी यहाँ से जुड़े हुए, धरातल से जमीन तक जुड़े हुए आप। हमें शौक नहीं है। मैंने ये कहा है कि हम आपकी पुरजोर कोशिश करेंगे। नहीं आपकी बात सही है अपनी कि जी बाजरे की फसल लगती है तो इस पर निर्णय जल्दी ले लिया जाए। अब आपसे उम्मीद है और आप पूरी कार्रवाई करके भेज दो, नहीं तो हालात खराब होंगे। ठीक है बहुत बहुत प्रधान ने कहा एक मीटिंग करा दीजिए हमारे गणमान्य 5,000 नहीं 3 की 5 करो जी, कोई बात है, 5 है 5 कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग करा दो। कोर कमेटी 5 आदमी आ जाओ, ठीक है, नॉमिनेट है। बड़ी साहब से बात ठीक है साहब, ठीक है साहब। लेकिन क्या करें, मजबूर थे हम भी। हम यही बैठे हैं, जो आपको हुक्म आओ जो हम अच्छा नहीं हुक्म हो तो लिए सर 5 आदमी मिलो ठीक है ठीक अब काम करो क्यों जाके ठीक ठीक काम कर रहा है। बैठ के भाई काम तो मालिक ने भेज करा के खाली बैठे। सर क्या मामला था ये, क्यों आज ये आपने यहाँ गेट को ताला लगाने की जहाँ बात कही जा रही थी, तो क्या आश्वासन प्रशासन से मिला आपको और क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? हमारी सरकार से मांग यह थी कि एमएसपी पे खरीद लो, अगर 15 तारीख तक नहीं खरीदोगे तो गेट के ताला लगा देंगे। प्रशासन घुटनों के बल यहाँ आया, हम प्रशासन के पास नहीं गए और प्रशासन ने 5-7 दिन का टाइम लिया है और डीसी साहब के कोर कमेटी बना दी है जो डीसी साहब की मीटिंग करेगा और डीसी साहब ये मीटिंग हमारी चंडीगढ़ करवाएगा। जी 5 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, इस तरह से किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जाता तो आपके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की क्या कार्रवाई, हम ताला लगाएंगे। हम अभी आज भी ताला लेकर आए थे और हमने 100% ताला लगाना था, लेकिन प्रशासन ने बार बार एग्रे कराया और घुटनों के भाया चलकाया, इसलिए हमने ये कर दिया कि भाई चलो हम डीसी साहब के साथ मीटिंग कराएंगा।
डी साहब हमारी मीटिंग चंडीगढ़ करवाए। जी जी, थैंक यू सर। क्या कहेंगे? मैं ओपी यादव, ब्लॉक प्रधान ढेना। जी आज हमारा पूरा विचार था मंडी के ताला लगाने का, जी परंतु प्रशासन चल के आया, उन्होंने बात की है जी उन्होंने टाइम लिया है। अभी हमारी बात करवाएंगे डीसी साहब से, जी। डीसी साहब आगे बात करवाएंगे। कौन अधिकारी यहाँ पे आए थे? एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कही है कि मैं आपकी डीसी साहब से बात कराऊंगा, आपकी बात आगे रखेंगे। जी, ये बातें तो शायद काफी दिन से चल रही हैं। नहीं, वो चल रही थी। आज हमारा पूरा विचार था मंडी को ताला लगाने का। जी अभी प्रशासन खुद घुटनों के बल चल के आया है यहाँ पे। जी तो अभी हम डीसी साहब से मिलकर हमारा संगठन जी 5 आदमी कमेटी बना के जा रहे हैं वहाँ पर। जी डीसी साहब से मिलते हैं जी। और हमने टाइम दे दिया उनको 25 तारीख तक का। जी अगर 25 तारीख तक हमें पे बाजरा नहीं खरीद रहे हैं जी। तो हम 26 तारीख को किसी की नहीं सुनेंगे जी। और गेट को ताला लगाते हैं। मुख्य मांगे क्या क्या है यहाँ किसानों की? फिलहाल टाइम तो यही है कि एमएसपी पे बाजरा खरीदा जाए। जी हमारा शिष्टमंडल 28 तारीख जुलाई को बावड़ में मिला था रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से, जी फसल का खराबा के लिए। जी। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि भाई हम आपका बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे। जी खराबा किस चीज़ का दें? तो हम ये मांग करते हैं कि भाई हमारा बाजरा फिलहाल टाइम एमएसपी 2500 है, 2500 पे खरीदा जाए। जी। मंडी के अंदर 80% बाजरा जमींदारों का आ चुका है। जी जमींदार अपना बाजरा बेचते जी। हैं, उसके बाद ही बच्चों की फीस भरेंगे, खाद वाद का अरेंजमेंट करेंगे, ट्रैक्टर का पैसे देंगे, तेल लेके आएंगे। जी ठीक है जी। तो 80% बाजरा आ चुका है। जी तब हमारी मांग है कि 25 का टाइम दिया है, एसडीएम साहब ने लिया है, जी। 25 तक खरीदते हैं तो वरना हम 26 को गेट बंद कर देंगे। जी, उस दिन thank you। किसी की नहीं सुनेंगे। सरकार नोटिस देने में कहीं तो ना माने ये सरकार। गुरु जी को क्या कहेंगे बाबा, ये किसानों की क्या समस्या है और सरकार से किस तरह नाराज है किसान? सरकार घोषणा कर देती है जी। एमएस की, जी लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी में ये कमी है कि वो हर वर्ग से, चाहे किसान हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनसे वादा तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। जी। अब किसान भाइयों की सबकी जो है ना ये है कि हमारा एमएसपी रेट पर बाजरा खरीदा जाए, जी। है जी। और अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने वादा किया है जी। कि मैं अपनी जो कमेटी हमारी है उसकी पहले डीसी साहब से मुलाकात करवाएंगे, फिर सीएम साहब से करवाएंगे। अगर जी। 25 तारीख तक बाजरा एमएसपी पर नहीं खरीदा गया तो जो है ना गेट के ताला बंद कर दिए जाएंगे। काफी समय से इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको, क्या ये शर्तें आपकी मानी जाएंगी? देखो जी, हमें तो उम्मीद है जी। कि 25 तारीख तक सरकार मान जाएगी, जी। नहीं तो हम तन मन धन से जो है ना सरकार के खिलाफ मतलब जो है ना सत्याग्रह करेंगे और जी। सरकार को इसकी जो है ना झूठ बोलने का जो है ना उसे मिलेगा। चुनाव में उसे जो है ना बहुत बुरी तरह हार मिलेगी अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो। जी, क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में, क्योंकि हर वर्ग इसी तरह परेशान बताया गया है, चाहे आशा वर्कर ले लो, चाहे ग्रुप 4 के जो कर्मचारी बैठे हुए धरने पे उनको ले लो, चाहे बिजली कर्मचारियों को ले लो या किसानों को ले लो, हर जगह इसी तरह के धरने आए दिन किए जा रहे हैं। तो इस सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के विकास हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में? हमारे जो है ना हरियाणा में जी मुख्यमंत्री से जो है ना हम कई बार मिल जी। चुके और हर वर्ग की समस्याएं हमने रख दी। जी। मैं नंबरदार हूँ मेरपुर गांव से। जी। हमने सरकार से जो है ना निवेदन किया था कि आपने घोषणाएं हर कर्मचारी के लिए दे, चाहे लिपिक हो, जी। चाहे जो है ना आशा वर्कर हो, चाहे नंबरदार हो, जी। उनसे वादा तो करते हैं जी। लेकिन जो घोषणा करते हैं, जो मतलब जो है ना वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। जी। इसलिए जो है ना इस सरकार के प्रति किसानों में और कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। जी, थैंक यू सर। सही बात है। मैडम क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं किसानों की यहाँ और क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए, आए दिन का तमाशा है इनका। ये जी वादा करते हैं और मुकर जाते हैं। जी मुख्यमंत्री साहब आए थे, उन्होंने कहा था 25 बिकवाऊंगा बाजरा, लेकिन आज वही 15, 16, 17 तक जी ले दे के किसान के पास यही तो जरिया है आमदनी का, और इस पर भी इस तरह से उनको पौने पौने भाव में बेचनी पड़ती है, लागत भी नहीं मिल पाती। तो आखिर करें कि तो क्या करें। आज तालाबंदी करने के उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सप्ताह का मौका और मांगा है, समय मांगा है। तो ये किसान और मजदूर तो शरीफ कौम है, इन्होंने सोचा कि भाई इतने दिन तो एक सप्ताह और सही, इसलिए आगामी कार्रवाई तक स्थगित कर दिया ये धरना। जी, एक सप्ते का जो टाइम मांगा है, तब तक तो सारा बाजरा निकल के बिक चुका होगा, उसके बाद क्या फायदा? नहीं,
अब इसके बारे में तो ये जाने भाई इन्होंने क्या फैसला किया। अब एक सेकंड, उन्होंने ये कहा कि अभी आपकी जो कमेटी है वो आपके सामने डीसी साहब के माध्यम से ऊपर हम आपकी बात करवा देंगे। तो अभी थोड़ी बहुत देर में जाएंगे, 3 बंदे जाएं या 5 बंदे जाएं डीसी साहब के माध्यम से ऊपर बात करने के लिए। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या करते हैं। क्या लगता है आपको, शर्तें मानी जाएंगी? नहीं मानी जाएंगी तो इनको भुगतना पड़ेगा। कितने गादड़ा के मोते तो गाँव ने भाग गए। अब ये जितनी भी बकवासबाजी कर रहे हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके हमारी शराफत को ये अन्यथा ना ले, इसको कमजोरी ना समझे। जो जितना शरीफ होता है लास्ट में जो अपनी पे आता है ना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो इनको हम बता देंगे। क्या कहेंगे इस हरियाणा सरकार के बारे में? आज हम देखते हैं किसी भी वर्ग में, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे ग्रुप 4 के कर्मचारी हो, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, या किसानों को लेकर आए दिन धरने दिए जा रहे हैं। कहीं भी विकास के नाम पे धोखाधड़ी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो कहां तक कहेंगे आपकी सरकार कितने सही काम कर रही है और किस तरह से खरी उतर रही है? सरकार का एक भी काम सही नहीं है जी। और ना केवल हरियाणा सरकार, मैं तो कहूँगी केंद्र सरकार आज पूरी देश में जो ना हाहाकार मचा है उसके लिए पूरी तरह से RSS और बीजेपी जिम्मेवार है। जी। तो ये खट्टर भी तो बीजेपी का है। ये कौन सा नया, जैसा इनके आका करेंगे वैसा ये कर रहे हैं। जी। लेकिन किसको दोषी मानते हैं आप इस काम में जो किसानों के लिए जो गलत हो रहा है? मैं तो शीर्ष नेतृत्व को मानती हूँ जी, मोदी को मानती हूँ, खट्टर को भी मानती हूँ। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये जी। इनकी मिली भगत है जी। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी अगर ये बात मानते हैं? अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो इन्होंने 1 सप्ताह का टाइम मांगे कहते गए कि हो सकता है उससे पहले भी हो जाए जी। और अभी हमारे जो ये कोर कमेटी के बंदे जाएंगे डीसी साहब के माध्यम से बात करने के लिए ऊपर जी, तो कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, ये हमारी बात नहीं मानी गई जी। तो फिर 1 सप्ताह के बाद गेट भी यही है, हम भी यही है, ताला भी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से ताला लगाएंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर कोई रियायत नहीं होगी। जी जी, थैंक यू। इनके हाथ में मीटिंग करा था। दूसरा सवाल ना वेट कर रहा हूँ। जी सर, क्या कुछ रहा अभी आप यहाँ पर पहुँचे धरना कर रहा है? आज हमारे ज़िले की जो कुछ किसान यूनियन है इनके जो नेताओं का चिंता थी कि जी जल्दी से जल्दी MSP पर बाजरे की खरीद शुरू करवाई है। चूँकि ये निर्णय जो है सरकार लेवल पे लिया जाना है तो अभी इनके साथ जो बातचीत हुई उनमें निर्णय हुआ है कि इनके 5 प्रतिनिधि हैं वो डी साहब से मिलेंगे और डी साहब ऊपर सरकार लेवल पर बातचीत करके इसका कोई ना कोई निर्णय लिया।